हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द प्रीटी स्किलफुल अस। मैं हूं प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशंस के बारे में। जी हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा भारी भारी रूल्स आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहती, आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती। बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग टाइम की प्रेपोजिशंस डिस्कस करेंगे। तो टाइम की प्रेपोजिशंस में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। मैंने इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट में बनाया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक देखना। So, let's get started. पहला है at, on and in। जब एग्जैक्ट टाइम की बात होगी, फॉर एग्जाम्पल 5 o'clock, 4 o'clock, 7 o'clock, 5:30 PM, तब हम preposition जिसका यूज करेंगे वो है at। For example, I have to see my friend at 5:30 PM। एग्जैक्ट टाइम की बात की। उसके बाद अगर हम बात करें डे या डेट की, डे यानी कि संडे या फिर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, जब हम प्रॉपर एक डे की बात कर रहे हैं या फिर किसी डेट की बात कर रहे हैं, 4th of October और 9th of September, तब जो preposition हम यूज करेंगे वो है on। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2nd October, on। फिर बारी आती है in की। जब हम किसी बड़े या छोटे टाइम फ्रेज की बात करते हैं तब यूज़ होता है इन। टाइम फ्रेज जैसे मिनट्स, आवर्स, वीक, मंथ या ईयर। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड मैथमेटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 14th century. We went to Shimla in 2nd week of December. I will be there in a few minutes. Short duration in. इसके अलावा जैसे कि स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द डे होते हैं, जैसे कि डॉन, डस्क, मिडनाइट, इनके लिए भी हम प्रेपोजिशन जिसका यूज कर रहे हैं वो है at midnight, at noon। He will come to my house at noon. I will wish him birthday at midnight। एक एक्सेप्शन होता है इनके केस में, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। इसके लिए हमेशा इन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी से सी मी देयर इन द इवनिंग, आई विल गो फॉर अ वॉक इन इवनिंग। लेकिन नाइट के साथ हमेशा एट ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव एट नाइट। हम रात में लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। अगर हम बात कर रहे हैं संडे मॉर्निंग के बारे में या फिर मंडे इवनिंग के बारे में या फिर डे और मॉर्निंग, डे, आफ्टरनून, डे, इवनिंग साथ में यूज हो रहा है तो ऑन ही यूज होगा। आई विल गो टू मीट हिम ऑन संडे मॉर्निंग। फिर बारी आती है आफ्टर और बिफोर की। आफ्टर का मतलब होता है इस चीज के बाद, इस काम के बाद, के बाद। बिफोर का मतलब होता है के पहले, इस काम के पहले, इस टाइम के पहले। आफ्टर को हम ऐसे यूज करते हैं, हम बोलते हैं यू कैन गो आउट आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर लंच। तुम बाहर जा सकते हो जब तुम अपना लंच फिनिश कर लोगे। बिफोर, you have to submit the assignment before 11 AM। उसके बाद बारी आती है till, until और by की। तीनों का मतलब तक होता है, इस टाइम तक। तीनों के तीनों स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड होते हैं, स्पेसिफिक टाइम से रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he will finish his paper till 3 PM। he will finish his paper by 3 PM। you cannot get into this room until 9 PM। फिर बारी आती है ड्यूरिंग की। ड्यूरिंग यूज होता है एक ड्यूरेशन के लिए, एक टाइम इंटरवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वेयर स्कार्व्स ड्यूरिंग विंटर। विंटर एक टाइम इंटरवल है। या फिर आप बोलो आई प्रेफर टू कैरी अम्ब्रेला ड्यूरिंग समर्स। अब आप सोचोगे कि भाई ड्यूरेशन के लिए तो इन भी यूज़ हो रहा है, तो फिर ड्यूरिंग और इन में क्या डिफरेंस है? तो जो इन है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफ़र करने के लिए यूज़ होता है, और जो ड्यूरिंग होता है वो एक ड्यूरेशन में जो काम किया जा रहा है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है,
उसको रेफ़र करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को बता रहे हो कि मैं ये असाइनमेंट 1 घंटे में कर लूँगा, तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम को रेफ़र कर रहे हो, पूरे दिन में से वो 1 घंटा जिसमें आप वो असाइनमेंट कर लोगे, तो आप बोलोगे आई विल फिनिश द असाइनमेंट इन 1 आवर। लेकिन अगर आप सिर्फ उस 1 घंटे की बात कर रहे हो और आप किसी को डिफ़ाइन कर रहे हो कि मैंने उस 1 घंटे में क्या क्या किया, तो आप कहोगे आई फिनिश्ड दैट असाइनमेंट ड्यूरिंग दैट आवर। तो बेसिकली जब भी हम किसी ड्यूरेशन में किसी काम के कंटिन्यूसली किए जाने के बारे में बात करेंगे तो हम ड्यूरिंग यूज़ करेंगे। अगर उस पूरे ड्यूरेशन में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक काम के किए जाने की बात करेंगे तो हम इन यूज़ करेंगे। तो चलो अब उन गोल्डन वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं यूज़ होता है। बहुत ही कमाल के वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइम भी है लेकिन कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं करना है। ये वर्ड्स होते हैं जैसे कि टुडे, आई विल गो टू सी हिम टुडे, tomorrow, I will submit my homework tomorrow, I will check with him on tonight, I will check with him tonight। इसी तरीके के और भी वर्ड्स हैं जो भी मैं लिस्ट डाउन कर दूंगी यहाँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हो कि ये कौन कौन से गोल्डन वर्ड्स हैं जिनमें कि कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता है। ये थे मेरे आज के प्रपोजिशंस, टाइम प्रपोजिशंस। आई होप इट हेल्प्ड यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अगर आप मेरे साथ इंग्लिश सीखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में।